नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं जॉब लर्न करो। अगर हमें बिना ब्याज के 50,000 रुपए का लोन लेना हो तो कैसे ले सकते हैं। जी हाँ साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत हमें बिना ब्याज के 50,000 रुपए का लोन मिलता है। इसके लिए हम खुद ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, अगर आपने फॉर्म पहले से भर रखा है, अगर आपका अभी तक लोन अप्रूव नहीं हुआ है यानी कि 50,000 रुपये आपको नहीं मिले हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कहां पर कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे ताकि आपको अपना लोन मिल जाए। आइए दोस्तों, हम आज आपको बताने वाले हैं कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत हम किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर के बिना ब्याज के 50,000 रुपए का ऋण ले सकते हैं। देश में ऐसी कोई भी योजना नहीं है जो आपको बिना ब्याज के लोन देती है, और एकमात्र ऐसी योजना है जिसमें आपको 50,000 रुपए का लोन मिलता है और वो भी बिना ब्याज के। इसमें 3 कैटेगरी के लोग फायदा ले सकते हैं। पहला है स्ट्रीट वेंडर, दूसरा है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, और तीसरा है बेरोजगार। अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई रोजगार नहीं है, तो आप 50,000 रुपए का बिना ब्याज के लोन ले सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आइए हम आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उनके बारे में जिन्होंने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भर रखा है लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है या फिर लोन नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए एक नया अपडेट आ गया। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के असार्थियों द्वारा 50,000 तक ब्याज मुक्त ऋण के लिए आवेदन किया है एवं बैंक द्वारा अभी तक ऋण स्वीकृत नहीं किया गया। वे असार्थी 2 पासपोर्ट साइज की फोटो, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ ही स्ट्रीट वेंडर, साथ ही पंजीकृत बेरोजगार और असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों के प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि लेकर अपने जिले के साक्षरता भवन में अनुसूचित जाति जनजाति कार्यालय में उपस्थित होकर ऋण आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भर रखा है लेकिन बैंक के द्वारा आपका ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है, तो इन सभी दस्तावेजों के साथ में आप अपने जिले के साक्षरता भवन में उपस्थित होकर ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो बिल्कुल आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। ये पोस्ट किया गया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म अगर भरना हो तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड के लिए तो किस तरह से भर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहता है, उसका एसएसओ आईडी बना हुआ होना चाहिए। अगर पासवर्ड भूल गए तो यहां से फॉरगेट कर सकते हैं, एसएसओ आईडी भूल गए तो फॉरगेट कर सकते हैं। अगर एसएसओ आईडी नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहां पर एसएसओ आईडी टाइप करना है, पासवर्ड लगाना है, ये कैप्चा कोड लगाना है, लॉगिन कर देना है। डैशबोर्ड इस तरह से आ जाएगा। यहां पर राजस्थान सरकार के द्वारा जितनी भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सब की ऐप मिल जाएगी। और हमें यहाँ पर सर्च करना है क्रेडिट कार्ड, इतना ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना। इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का डैशबोर्ड आ जाएगा। हमने अगर पहले से कोई फॉर्म भर रखा है तो उसका भी स्टेटस यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपका कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो अगर आप यहाँ पर नया फॉर्म भरना चाहते हैं तो नए आवेदन यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से नया आवेदन आपके सामने ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने वाले की उम्र 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, और ये जो 50,000 रुपए मिलेंगे ये 12 किस्तों में जमा करवाने होते हैं। जैसे हमने नया आवेदन पर क्लिक किया तो इस तरह से आवेदन ओपन हो जाएगा। आपका जन आधार कार्ड आपकी एसएसओ प्रोफाइल में जुड़ा हुआ होना चाहिए। जन आधार नंबर, यहाँ पर 3 कैटेगरियां दी गई हैं, स्ट्रीट वेंडर, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक और जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार। अगर आपको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए नहीं मिलेंगे। अगर आपने बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रखा है, बेरोजगारी कार्यालय में रजिस्टर्ड है, और अगर आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, तभी आपको ये इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत बिना ब्याज के और बिना गारंटी के 50,000 रुपए मिलेंगे। यहाँ पर 3 श्रेणियां दी गई है, तीनों में से एक को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप जिला रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं तो आपको बेरोजगार सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो असंगठित क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में इनमें से जो भी काम आप करते हैं, चाहे कबाड़ी, किराना या फिर खाती का काम करते हैं, खिलौने वाला या फिर चाट पतासी वाला या फिर झाड़ू निर्माता, विक्रेता, ताला चाबी बनाने वाले,
नर्सरी विक्रेता, उसके बाद में फेरी वाला, फूल झाड़ू बनाने वाला, मोची, रिक्शा चालक, स्टेशनरी निर्माता, विक्रेता, सफाई संबंधी वर्कर, इनमें से कोई भी आप काम करते हैं उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और मान लीजिए अगर आप स्ट्रीट वेंडर भी नहीं है और एसएनटी क्षेत्र में काम करने वाले भी नहीं है, यानी कि हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं, तो क्या करेंगे? इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार। यहाँ पर आपने जो बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरा है उसमें अगर आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है तो आपकी जो पंजीयन संख्या है वो यहाँ पर टाइप करनी होगी। उसके बाद में बेसिक डिटेल भरना होगा, आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद में जन्म का क्षेत्र क्या है, शहरी है या फिर ग्रामीण, यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में लिंक जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद में विवाहित है या फिर अविवाहित, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सामाजिक श्रेणी यहाँ पर ऑटोमेटिक रहेगा। धर्म का चयन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दिव्यांग है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। अल्पसंख्यक है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में परिवार की समस्त स्रोतों से आय कितनी है वो रुपयों में यहाँ पर आपको लिख देनी है। उसके बाद में कोई भी जो भी आपने काम सेलेक्ट किया है उसके कार्य अवधि कितनी है वो यहाँ से कार्य अवधि सेलेक्ट करेंगे। माह में देना होगा 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता क्या है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर बीपीएल, अंत्योदय या फिर अन्नपूर्ण राशन कार्ड है तो वो राशन कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर जन आधार कार्ड से आएगा। ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको टाइप कर देनी है। और शैक्षणिक योग्यता में अगर आप अनपढ़ हैं, कहीं पर भी नहीं पढ़े हो तो निरक्षर कर सकते हैं, अन्यथा अगर 5वीं, 8वीं, 10वीं, बीए, बीकॉम जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आता है पते का विवरण। उसके बाद में राज्य, जिला का नाम और ग्रामीण शहरी यहाँ पर ऑटोमेटिक रहेगा। ये शहरी क्षेत्र के लिए है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ग्रामीण क्षेत्र वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर नगर ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, वार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में गाँव का नाम, जो भी आपके शहर का नाम है वो टाइप करेंगे, पूरा एड्रेस रहेगा। पिन कोड नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर वर्तमान पता स्थायी पते के समान ही है, इसे राइट का निशान लगा देंगे। अगर अलग अलग है तो आप यहाँ पर एड्रेस टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में व्यवसाय का विवरण देना होगा कि आपका क्या व्यवसाय है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हमारे द्वारा जो सबसे पहले श्रेणी है वो असंगठित सिलेक्ट की है और यहाँ पर जो भी फॉर्म भर रहा है वो यहाँ से असंगठित क्षेत्र में जो भी काम करता है, असंगठित श्रेणी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए अगर कोई रिक्शा चालक है, रिक्शा चलाने का काम करता है तो यहाँ से रिक्शा चालक सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिस शहर में रिक्शा चला रहा है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर देनी होगी, यानी कि व्यवसाय का एड्रेस देना होगा। जिस भी जिले में, जिस भी शहर में रिक्शा चालक का काम करते हैं वो यहाँ पर एड्रेस टाइप करना होगा। और अगला स्टेप है प्रस्तावित परियोजना विवरण देना होगा, यानी कि हमें यहाँ पर प्रपोजल देना होगा। प्रोजेक्ट का निश्चित लागत कितनी है, 50,000 रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए, 50,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में कार्यशील पूंजी कितनी है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 50,000 रुपए और निश्चित लागत भी लिख देते हैं 50,000 रुपए। यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर कार्यशील पूंजी 1,00,000 रुपए भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो भी प्रपोजल है उसके अनुसार ही यहाँ पर रुपए टाइप किए जाएंगे। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का अगला स्टेप है बैंक डिटेल देना होगा, बैंक का विवरण देना होगा। जिस भी बैंक में आपका खाता है उस जिले का नाम, बैंक ब्रांच के आईएफएससी कोड क्या है और बैंक खाता संख्या क्या है यहाँ पर टाइप करेंगे। बैंक अकाउंट की डिटेल टाइप करने के बाद में अगला स्टेप है ऋण लेने के लिए बैंक की प्राथमिकता। यहाँ पर 2 बैंक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप बैंक में पहले बात कर लें उसके बाद में यहाँ से बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर बैंक में वरीयता सिलेक्ट करके उसके बाद में बैंक में जाकर डॉक्यूमेंट जमा करवाकर बैंक में बात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में एक बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं एचडीएफसी, उसके बाद में दूसरी बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पर आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने नज़दीक जो भी बैंक है, या फिर पहले आप बैंक में जाकर बात करके यहाँ पर बैंक का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल भर दी है और जिस बैंक से ऋण लेना चाहते हैं उस बैंक को भी यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में संलग्न स्व प्रमाणित प्रति यहाँ से अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर वर्तमान में आवेदक पर चल रहे बकाया ऋण से संबंधित सूचना, व्यापार या व्यवसाय का प्रकार, मासिक आय कितनी है और मासिक परिवार आय का विवरण यहाँ पर सम्मिलित करके यहाँ पर एक शपथ पत्र दिया गया है और डाउनलोड फॉर्मेट पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उस शपथ पत्र को भरने के बाद में इसे स्कैन करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। शपथ पत्र यहाँ पर 3 मिलेंगे आपको, तीनों श्रेणियों के अलग अलग होंगे। पहला होगा स्ट्रीट वेंडर के लिए, दूसरा होगा असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं उनके लिए, और तीसरा होगा
बेरोजगारी भत्ता जिनको नहीं मिल रहा है और पंजीकृत बेरोजगार हैं उनके लिए यहाँ पर तीनों के लिए अलग अलग एफिडेविट दिए गए हैं, शपथ पत्र दिए गए हैं। जो भी ऋण लेने वाला है और जो भी उनकी श्रेणी है वो शपथ पत्र प्रिंट करेंगे, इसे भरेंगे और पूरा भरने के बाद में हस्ताक्षर करेंगे, स्कैन करेंगे और अपलोड कर देंगे। उसके बाद में है घोषणा और प्राधिकरण। यहाँ पर ये टर्म्स और कंडीशन दिए गए हैं, इसे सिलेक्ट कर लेना है और आवेदन जमा करें पर क्लिक कर देना है। जैसे हम आवेदन जमा करें पर क्लिक करेंगे और इस इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के इस फॉर्म में जो हमारे मोबाइल नंबर दिए गए हैं उस पर हमें एप्लीकेशन नंबर मिल जाएंगे। उस एप्लीकेशन नंबर की मदद से हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ट्रैक कर सकते हैं, स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। वैसे हम डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो भी हमारी डिटेल मिल जाएगी और मोबाइल पर हमें आवेदन संख्या मिल जाएगी और जांच कर सक्षम अधिकारी को अग्रेसित कर दिया गया, यानी कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म जो भी ऑब्जेक्शन होगा, अप्रूव होगा तो हमें मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से ही सूचना मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये तक ब्याज मुक्त बिना गारंटी के ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपने सवाल और विचार में कमेंट करना, साथ ही में बताना ये जानकारी आपको कैसी लगी। आज हमने आपको बताया कि आप अगर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए का ऋण बिना ब्याज के लेना चाहते हैं तो किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर के ऋण ले सकते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे आपके काम आने वाले और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर लें। इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट करें। उम्मीद आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल विचार है तो आप में निःसंकोच कमेंट कीजिए, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। धन्यवाद साथियों, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।